Good morning, dear students. The student of 10th क्लास, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो हमारा टॉपिक चल रहा है इन साइंस, दैट इज़ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. अर्लियर आई हैड टॉट यू अबाउट कार्बन and its characteristics. I taught you classification of hydrocarbons. I taught you the nomenclatures. In nomenclatures, I taught you a trivial system. And after trivial system, today we are going to understand what is derived system. यानी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके बारे में मैंने आपको पहले ही बहुत अच्छे से जानकारी दे दी है. और अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर हम किस तरीके से उनका नाम देते हैं. तो ट्रिवियल सिस्टम में आपने पढ़ लिया था. आज हम पढ़ेंगे डिराइव्ड सिस्टम में किस तरीके से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कि हाइड्रोकार्बन्स को नाम देते हैं, किस तरीके से हम उनका नामांकरण करते हैं. जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको किस तरीके से हम पहचान पाते हैं. यदि हमें किसी कंपाउंड का नाम देना है तो किस तरीके से देंगे. तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है डिराइव्ड सिस्टम को समझने के लिए. डिराइव्ड सिस्टम यानी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं हम उनको डिराइव्ड सिस्टम से किस तरीके से नाम दे सकते हैं. अब बात चलती है कि इस सिस्टम के अंदर जब कंपाउंड्स का नाम दिया जाता है तो वो कहाँ से लिए जाते हैं. जो सिंपल कंपाउंड्स होते हैं उनके नाम से हम इसको नामांकन देते हैं. देखो एग्जाम्पल अभी आपको समझ में तुरंत आ जाएगा. यानी कि कोई सिंपल कंपाउंड है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया सिंपल कंपाउंड. अब कोई सिंपल कंपाउंड है, यू नो द नेम ऑफ दैट कंपाउंड. जैसे सपोज हम बात करते हैं CH4 को हम क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं. CH4 को आप बोलते हो मीथेन. कैसे बोलते हैं हम, देखो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ. यहाँ पर मैंने एक लिया और ये 4 वैलेंसीज को मैंने 4 हाइड्रोजन से फिलअप कर दी. तो ये क्या हो गया, क्योंकि अब क्या हो गया, ये स्टैटिक फॉर्म में आ गया है. अब ये स्टैटिक फॉर्म में आ गया है तो ये CH4 को हमने कहा मीथेन. अब यदि इससे मुझे और कंपाउंड्स बनाने हैं तो मैं बहुत आसानी से नाम दे सकता हूँ. देखो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, डिराइव्ड सिस्टम, या फिर आप इसको डेरिवेटिव सिस्टम भी बोल सकते हो. चलो हम इसको बोलते हैं डेरिवेटिव सिस्टम. डेरिवेटिव ऑफ सिंपल कंपाउंड हम किस तरीके से लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ सिंपल कंपाउंड हम किस तरीके से लेते हैं देखते हैं. अभी डेरिवेटिव ऑफ सिंपल कंपाउंड्स हम किस तरीके से लेंगे, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने लिखा CH. अब CH की इसकी वैलेंसी कितना है, एक वैलेंसी तो हो गई. देखो यहाँ पर मैं आपको लेके चलता हूँ, एक वैलेंसी मैंने कर दी इसकी CH. अब इसको मैं ऐसे लिखूँ. अब इसके बाद में 3 वैलेंसीज बच गई. अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक वैलेंसी ये लगा देता हूँ CH3. तो 3 तो ये हो गया, एक ये हो गया, इसके साथ में इसका भी पूरा हो गया. CH3 ये भी हो गया और CH3 ये भी हो गया. तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिखूँ या फिर ऐसे लिख दूँ. आप ऐसे लिख सकते हो CH3, फिर आप लिख सकते हो CH3, नीचे या ऊपर किसी भी तरफ आप CH3 लिख सकते हो. ऊपर लिखो तो ऊपर लिख दो, नीचे करना है तो नीचे कर दो, आपकी इच्छा है. अब ये वाला जो एक सिंपल कंपाउंड था इसको मीथेन के नाम से पहचानते थे. किसके नाम से पहचानते थे. अब यदि आप इसका डिराइव्ड सिस्टम वाला नाम देखना चाहो तो आप क्या करोगे, ये जो है ये अब CH4 जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मीथेन. लेकिन जैसे मैं CH3 कर दूंगा तो देखो CH3 करने का क्या हुआ, ये एक लिया C. अब H और H, एक वैलेंसी फ्री रह गई तो इसको मैं बोलूँगा CH3. तो इसको मैं क्या बोलूँगा, मिथाइल. क्या बोलूँगा बेटा, इसको मैं मिथाइल बोलूँगा. इसको मैंने कहा मिथाइल. क्यों कहा, क्योंकि देखो एक वैलेंसी आपको खाली दिखाई दे रही है. अब यहाँ पर देखो तो 1 मिथाइल, 2 मिथाइल और 3 मिथाइल. तो इसका जब आप नाम करोगे तो इसको क्या दोगे, ट्राई हो गया ना. 3 को हम क्या बोलेंगे, ट्राई. तो हमने किया ट्राई मिथाइल. तो इस तरीके से हमने क्या नाम दिया, ट्राई मिथाइल. लेकिन इसका जो बेस जो कंपाउंड का नाम क्या था, जो सिंपल कंपाउंड था उसका नाम था मीथेन, जो कि देखो ये रहा वो मीथेन. तो हमने क्या किया, इसको दे दिया मीथेन. तो हमने क्या नाम दिया, ट्राई मिथाइल मीथेन. इन दिस मैनर we can give the name to any complicated compound in derived system. अब देखो हम थोड़ा सा एक और एग्जांपल ले लेते हैं. यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये CH लेता हूँ और यहाँ पर मैं CH2 किया इसको.
यहाँ पर मैंने क्या किया, एक इधर लगा दिया CH3 और एक लगा दिया यहाँ पर CH3। अब देखो इसकी वैलेंसी देखो कैसे पूरी होती है, एक हाइड्रोजन इधर लग गया, एक हाइड्रोजन का इधर लग गया, अब ये CH3 हो गया और ये हो गया CH3। तो आपने क्या देखा, ये और यहाँ पे तो वैलेंसी पूरी होगी, तो आप इसको क्या नाम दोगे, इसको नाम दोगे आप 1 2, तो डाई बोलते हैं हम, और इसको मिथाइल बोलते हैं। देखो यहाँ पे मैंने बताया था आपको मिथाइल, तो इसको मैं बोलूँगी डाई मिथाइल। मिथाइल क्यों नाम दिया हमने, क्योंकि हमारे पास में CH3 है इसलिए। तो डाई मिथाइल मीथेन, ये लो साहब, पहले ट्राई मिथाइल था, अब हमने नाम दे दिया डाई मिथाइल। ऐसे ही इसको हम सिंपल, ये जो सिंपल कंपाउंड है इसका नाम है मीथेन। ऐसे ही यदि मैं एक कंपाउंड और लेता हूँ सिंपल वाला, यदि मैं एक कंपाउंड और ले लेता हूँ सिंपल वाला, तो यहाँ पे देखो मैं लेता हूँ, ये लिया मैंने CH3OH। इसका जो सिंपल नेम जो है, इस कंपाउंड का जो सिंपल नेम है उसको हम बोलते हैं कार्बिनॉल। व्हाट डू वी कॉल इट, वी कॉल इट कार्बिनॉल, इसका जो सिंपल नेम है। अब मैं इसके साथ में क्या करता हूँ, ये CH3 था ना, तो यहाँ पे मैं 2 कर दूंगा, क्योंकि इसकी एक वैलेंसी फ्री दिखानी पड़ेगी मेरे को। तो देखो हम कैसे करते हैं, यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पे लिया CH3, अब मैंने क्या किया, इस कार्बिनॉल के साथ में जोड़ देता हूँ। तो CH2 था ना, ये क्या था, CH3 था, तो एक वैलेंसी मुझे इधर देनी पड़ी, इसलिए मैंने इस 3 को 2 कर दिया। तो CH2 और OH तो था ही हमारे पास में, OH ऐसे। अब हम क्या करेंगे, इसका नाम देंगे हम। तो इसका नाम क्या होगा बेटा, इसका नाम आएगा, देखो इसका नाम बहुत सिंपल है, आप क्या सोचोगे, इसको हम क्या बोलते हैं, मिथाइल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा, मिथाइल। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो 3 ही हाइड्रोजन के एटम्स, एक वैलेंसी यहाँ पे फुल हो रही है। और इसका नाम आपको मालूम है क्या है, ये देखो ये रहा, क्या है, ये रहा। तो आपने क्या दिया इसका, मिथाइल कार्बिनॉल, मिथाइल कार्बिनॉल। ये हमने क्या किया, सिंपल कंपाउंड से लेकर हमने नाम दिया। चलो एक और देख लेते हैं अपन, यदि हम एक और देख ले तो कहाँ नुकसान है। मैं पलटी करता हूँ इस पेज को, लेट मी ओवरटर्न इट। चलो हम देखते हैं एक और, देखो आपकी बुक में भी आपको मिलेगा, इफ़ यू जस्ट गो एंड सी इट यू विल फाइंड इट। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्या था, एक बार मैं आपको दिखा दूँ, ये था CH3OH, इसका नाम हमने रखा था कार्बिनॉल। चलो हम इसका नाम देते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पहले मैंने क्या किया था, CH2 किया था, अब मैं क्या करता हूँ, सिर्फ C रखता हूँ और OH ये वाला ग्रुप इसके साथ में अटैच रखता हूँ। तो जब OH आता है इसको हम कार्बिनॉल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए आगे फर्दर स्टडीज़ में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, फिलहाल हम नाम करना सीख रहे हैं डिराइव्ड सिस्टम में। तो अब C का, इसकी कितनी वैलेंसी, एक तो पूरी हो गई, अब 1 2 और 3, अब ये वैलेंसीज मुझे पूरी करनी है। तो चलो मैं इस तरफ तो लगा देता हूँ मिथाइल वाला, इस तरफ मैंने क्या लगा दिया, मिथाइल। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं एक CH और लगा देता हूँ, यानी कि ये और ये वैलेंसी तो हो गई पूरी, ये इसकी वैलेंसी है, इसकी ये 3 इधर लगेंगे तो 3 इधर हो गए। अब इसके पास में CH किया तो 1 और 2 वैलेंसी पूरी होगी, इसके पास में अभी 2 वैलेंसी हो रही है। चलो मैं ऐसे कर देता हूँ, ऐसे करके यहाँ पर अभी इनकी वैलेंसीज पूरी हो गई, देख लो आप, इनकी वैलेंसीज हमने पूरी कर दी। तो ऐसा जो ग्रुप होता है, उसको हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल, ऐसा इसका नाम है। क्या नाम है इसका नाम है आइसोप्रोपाइल। जब आपको मैं नोमेनक्लेचर के नेम से सिखाऊंगा उस समय आपको मालूम चल जाएगा। अब यहाँ पर देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा CH2 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CH3। तो जब इस चेन को बनाते हैं तो इसका पूरे का नाम है, क्या नाम है इसका, जो नाम होगा आपको मैं बता दूं, पहले मिथाइल था इसका नाम सिर्फ इसका, अब ये इससे जुड़ा है तो ये 2 हो गए, तो हम इसका क्या नाम रखेंगे, इथाइल। क्या नाम देंगे इसका, इथाइल नाम देंगे, इसका नाम देंगे हम इथाइल। चलो साहब हमने इसका नाम दे दिया इथाइल। तो देखो अब हम यहाँ पे देखते हैं ये क्या है, ये है मिथाइल। तो इसका जो नाम देना होगा, इसका नाम दिया मैंने पहले, आई गेव इट द नेम मिथाइल। अब हमारे पास में क्या है, इथाइल है, देखो ये रहा इथाइल, मिथाइल इथाइल। अब क्या है हमारे पास में, एक और है आइसोप्रोपाइल है, तो हमने इसका नाम दिया आइसोप्रोपाइल। ये तो हमने नाम हमारे पास में अवेलेबल, इनको बोलते हैं वैसे, इनका नाम है पहले से निकाला हुआ है इनका नाम, तो इनका नाम हमने देख लिया। अब इसका जो नाम है हमने क्या लिखा है यहाँ पे, कार्बिनॉल। व्हाट डू वी राइट हियर, कार्बिनॉल। तो ये हो गया इसका नाम। शायद मेरा मानना है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
अब देखते हैं हम एक और ले लेते हैं। यहाँ पर यदि आप लेते हो CH3, यहाँ पर आप ले लेते हो CH3 COOH, हमने ये ले लिया साहब। इसका एक नाम है जिसको हम बोलते हैं एसेटिक एसिड, वी कॉल इट एसेटिक एसिड। जब हम इसको एसेटिक एसिड बोलते हैं तो अब मैं इस ग्रुप का नाम आपके सामने रखूँगा। मैंने रखा यहाँ पर CH3 और यहाँ पे लिखा मैंने CH। अब मैं क्या करता हूँ, इसको आगे बढ़ाता हूँ। यहाँ पे लिखा मैंने CH2 और COOH। ये इसका हमारा सिंपल कंपाउंड का नाम हमें पता है क्या है, एसिटिक एसिड। ये देखो इसका नाम क्या है बेटा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो इसका नाम क्या था, इसका नाम क्या था, आइसोप्रोपाइल। तो इसका नाम भी क्या होगा, आइसोप्रोपाइल। हम क्या लिखेंगे इसको, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। और ये नाम क्या है, एसिटिक एसिड। तो हमने नाम दे दिया एसिटिक एसिड। इस तरीके से हम डिराइव्ड सिस्टम के अंदर नोमेनक्लेट करते हैं जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से। डिराइव्ड सिस्टम का ये तरीका था, किस तरीके से हम नोमेनक्लेट करते हैं। तो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। एंड जब हम फेस टू फेस 1-to-1 कॉन्टैक्ट में आएंगे, आई शैल एक्सप्लेन यू प्रॉपरली। हैव अ नाइस डे। और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। मैं आपको ये पढ़ने के बाद में मैं आपको थोड़े से नेम्स दूंगा, उनके नेम्स डालना है। मैं आपको स्ट्रक्चर फॉर्मूलेज भेजूंगा, उन स्ट्रक्चर को देखकर आपको उस कंपाउंड का नाम लिखकर डिराइव्ड सिस्टम में मेरे पास भेजना है। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।